हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको 11th क्लास के सीक्वेंस एंड सीरीज की सेकंड एक्सरसाइज 9.2 के 1 to 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, आपको एपी सीरीज क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 25 22 19 अप टू सो ऑन एंड सम क्या गिवन है। यहां से आपको एसएन क्या गिवन है 116। आपको क्या करना है, लास्ट टर्म यहां से फाइंड आउट करनी है। देखिए लास्ट टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप ए की वैल्यू लिखेंगे, क्या है यहाँ पर 25। देन डी कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे तो 22 माइनस 25, यहां से क्या निकलेगा -3। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास -3, ए की वैल्यू गिवन है एंड एस एन। तो देखिए आपको जो है यहां से क्या निकालना है, लास्ट टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। लास्ट टर्म निकालना है क्या मतलब है उसका कि आपको nth टर्म निकालनी है, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा एस एन सम, क्योंकि आपको गिवन है ऑल टर्म्स का। तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके पास फॉर्मूला है। एस एन की वैल्यू आपको गिवन है 116 इज इक्वल टू n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 2 इंटू ए की क्या वैल्यू है 25 प्लस n क्या गिवन है फाइंड आउट करना है। d इज द कॉमन डिफरेंस दैट इज -3। करिए इसको, डायरेक्ट मैं 2 को पहले से ही राइट साइड में शिफ्ट कर रही हूँ। तो 116 मल्टीप्लाई 2, तो देखिए n इंटू 25 इंटू 250 प्लस -3 इंटू n क्या बनेगा आपके पास -3n माइनस माइनस प्लस 3, ये टर्म बन गई। देन 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 3 2 1 जा 2, 232 इज इक्वल टू n इंटू 50 प्लस 3 क्या बनेगा 53 माइनस 3n। अब क्या करेंगे, n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 53n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 232। देखिए आप क्या करेंगे, आप 232 को उधर शिफ्ट कीजिए, क्या टर्म बनेगी आपके पास 53n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 232 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन में यहाँ से क्या कर रही हूँ, कॉमन निकाल रही हूँ, तो क्या बनेगा 53n नेगेटिव प्लस 3n स्क्वायर प्लस 232 इज इक्वल टू 0। देखिए आपके पास जो टर्म बन रही है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये नेगेटिव साइन आप राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 0 बन जाएगा। लिखिए 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। इसके जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, इसके फैक्टर्स आपके पास बन रहे हैं 8 एंड 3n माइनस 29। देखिए फैक्टर्स बन रहे हैं, आप फैक्टर्स बना के देखिएगा n माइनस 8 एंड 3n माइनस ऑफ 29 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये नंबर बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ से n की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 8 एंड यहाँ से 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0, तो 3n इज इक्वल टू 29, n की क्या वैल्यू निकल जाएगी 29/3। देखिए अब दो वैल्यूज निकल गई हैं आपके पास, तो इनमें से n should not be 29/3 because this is in rational form and n is equal to 8 is true। ओके, तो n यहाँ पर क्या है आपके पास 8 आ चुका है, ये वैल्यू आपकी करेक्ट है। तो आपको लास्ट टर्म आप निकालनी है, तो t8 या फिर a8 आप निकालेंगे तो क्या बनेगा a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a की वैल्यू है आपके पास 25 प्लस n क्या है 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपने निकाली थी -3, निकालिए 25 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू -3 25
माइनस 7 3 जा 21 दैट इज इक्वल टू 4। तो आपके पास लास्ट टर्म जो कि 8th टर्म है वो निकल रही है 4। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, ये 6th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, देखिए 7th क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, फाइंड द सम ऑफ 2 n टर्म्स ऑफ AP whose kth टर्म इज, आपके पास kth टर्म गिवन है, मान लीजिए कि आपके पास है tk इज इक्वल टू ये गिवन है आपको 5k प्लस 1। तो देखिए यहां से आपको n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। अगर आप वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, मान लीजिए फर्स्ट टर्म k को 1 पुट करेंगे तो 5 इंटू 1 प्लस 1 क्या बनेगा 5 प्लस 1, तो आपके पास फर्स्ट टर्म बन रही है 6। इस तरह से आप सेकंड टर्म निकालेंगे तो 5 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 10 प्लस 1 दैट इज 11। तो सेकंड टर्म बन रही है आपके पास 11। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास a की क्या वैल्यू निकल गई 6 एंड d की वैल्यू क्या निकलेगी 11 माइनस 6 दैट इज 5। दो वैल्यूज आपने यहां से पता की। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ n टर्म्स आपको निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देखिए n टर्म्स का सम यहां से कैसे निकलेगा, अब n की वैल्यू तो आपको गिवन है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे a और d की वैल्यूज रखेंगे। सिर्फ a की वैल्यू आपके पास क्या 6 प्लस n माइनस 1 इंटू d क्या गिवन है 5 दैट इज n/2 इंटू 2 6 12 प्लस 5n माइनस 5 क्या बनेगा n/2 इंटू 12 माइनस 5 7 प्लस 5n। ये आपके पास क्या बन गया सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Pn प्लस Qn स्क्वायर। देखिए सम दिया हुआ है आपको n टर्म्स का Pn प्लस Qn स्क्वायर वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखिए Sn की क्या वैल्यू है आपके पास, Sn का फॉर्मूला आप लिखिए लेफ्ट हैंड साइड में n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू, ये तो आप टर्म एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर ये तो लिखनी ही होगी आपको, तो Pn प्लस Qn स्क्वायर। क्लियर है। आपको निकालना क्या था, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। निकालिए n/2 इंटू 2a प्लस nd माइनस d इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। n/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो na प्लस n स्क्वायर इंटू d बाई 2 माइनस n d बाई 2 इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। देखिए अब आपके पास ये वैल्यू आ रही है, यहां से एक तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों में से आप n को कॉमन निकालेंगे, n स्क्वायर इंटू डी बाई 2 प्लस ऑफ n आपने कॉमन निकाला a माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। देखिए कंपेयर कीजिए आप कोफिशिएंट्स को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ n एंड n स्क्वायर। पहले आप n के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कीजिए, इधर से क्या है a माइनस डी बाई 2, इधर से क्या है p। क्लियर है। a माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू p एंड n स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो d बाई 2
इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। क्लियर है? आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था, तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2n स्क्वायर। आपके पास यहां से वैल्यू आ रही है 2n स्क्वायर। जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पर हमें n स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना था। n स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट साइड में है आपके पास q, तो यहाँ वैल्यू क्या बनेगी 2q। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 2q। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो। आपके पास रेशियो गिवन है 5n + 4 रेशियो 9n + 6। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। आपको 18th टर्म्स आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? देखिए सम आपको गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स की रेशियो आपको गिवन है। क्या क्या रेशियो गिवन है आपको? फर्स्ट रेशियो n/2, पहले आप फॉर्मूला यूज करेंगे सम का 2a + n - 1 * d डिवाइड बाय n/2 * 2a + n - 1 * d इज इक्वल्स टू, क्या रेशियो आपके पास है 5n + 4 डिवाइड बाय 9n + 6। देखिए ये रेशियो आपके पास गिवन है, तो यहां से अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू निकलेगी? करिए, n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए इनके लिए तो आपको a1 और d1 यूज करना होगा, a2 d2 यूज करना होगा। क्लियर है? n आपका सेम रहेगा, तो आपको क्या करना होगा? अब यहाँ से डायरेक्ट आप देखिए कि आपको निकालनी है 18th टर्म। n की वैल्यू क्या निकालनी है आपको? 18th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो जरा देखिए, अगर आप 18th टर्म निकालते हैं तो 18 - 1 यहाँ पर क्या बनेगा 17। क्लियर है? 17 बनेगा, तो आपको यहाँ क्या लेना है? n को क्या पुट करना होगा? 35 पुट करना होगा। क्या पुट करना होगा? 35। करिए, n को 35 पुट करिए। बिकॉज n 18th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करना पड़ेगा? 18 * 2 = 36। 36 में से आपको 1 लेस करना है, तभी आपकी क्या बनेगी? टर्म बनेगी 18th टर्म। बिकॉज 18th टर्म के लिए आप क्या करते हैं? a + 18 - 1 * d करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर क्या बनेगा 17, तो एक आपको टर्म लेस देन लेकर चलनी होती है। तो 18 * 2 = 36 में से आप क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे, तो क्या बनेगा 35। जितने भी क्वेश्चंस आपको इस टाइप के मिलेंगे, जो टर्म आपको फाइंड आउट करनी है उसका आपको पहले डबल करना होगा और उसमें से आपको क्या करना होगा? 1 माइनस करना होगा। तो पुट कीजिए 2a1 + 35 - 1 * d1 डिवाइड बाय 2a2 + n - 1 35 - 1 * d2 इज इक्वल्स टू 5 * 35 + 4 डिवाइड बाय 9 * 35 + 6। ये टर्म आपके पास बन रही है। तो 2a1 + 34d1 अपॉन में 2a2 + 34d2 इज इक्वल टू क्या बनेगा? 5 × 5 = 25, 2 5 × 3 = 15 and 2 17 plus 4 डिवाइड बाय 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27 and 4 31 plus 6। ये टर्म बन रही है, तो इनको ऐड कीजिए आप 179 डिवाइड बाय 321। यहाँ से आपके पास बन रही है ये वाली टर्म। तो आप क्या करेंगे? अब आपको करना है कि 18th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। उस 18th के लिए आप क्या करेंगे? जो आपको 18 निकालना है उसके लिए फर्स्ट तो जो बनेगा वो आपके पास बनेगी कि a1 + 17d1 एंड ये क्या बनेगा? a2 + 17d2 इज इक्वल्स टू क्या है?
179/321। देखिए ये जो बनेगा आपकी, ये है T18 ऑफ फर्स्ट एपी, जो इन्होंने 2 एपी दी थी उनका सम गिवन था, तो ये फर्स्ट एपी के लिए होगी और ये सेकंड एपी के लिए होगी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला इफ द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स, क्या गिवन है? सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स। देखिए सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स लिखिए, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स क्या है? सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू क्या बनेगा? p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू d। क्लियर है? देन सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स इज इक्वल टू q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू d। ये बनेगा। आपको क्या करना है इसमें? देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स। आपको फाइंड आउट करना है p प्लस क्यू की टर्म्स का सम। क्लियर है? आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे? जो इक्वेशंस हैं आपकी, इन्होंने कहा था कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, तो दोनों की दोनों टर्म्स आपकी कैसी हैं? इक्वल हैं। इक्वल कीजिए इन्हें, p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू d इज इक्वल टू q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू d। क्लियर है? दोनों इक्वेशंस को आपने क्या किया? इक्वल कर दिया है। अब आप क्या करेंगे? इस p/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर? AP प्लस p² माइनस PD एंड डिवाइड बाय 2। क्लियर है? इज इक्वल्स टू, यहां से भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? AQ प्लस q² d/2 माइनस QD/2। ये आपके पास इक्वेशन बन रही है। तो अब आप क्या करेंगे? यहां से मान लीजिए कि आपने Q वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया। ये सभी जितने भी टर्म्स आपकी Q वाली, आप इनको लेफ्ट साइड शिफ्ट कीजिए। तो AP प्लस p² d/2 माइनस PD/2 माइनस AQ माइनस q² d/2 प्लस QD/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? AP वाली टर्म में से ये AQ वाली, इन दोनों में से A कॉमन निकालिए, क्या बनेगा? p-q। क्लियर है? इसी तरह से आप क्या करेंगे? यहां से D कॉमन निकाल लीजिए। ये जो ये स्क्वायर वाली टर्म्स है, एक तो ये वाली एंड एक ये वाली, इन दोनों में से आप क्या करेंगे? d/2 कॉमन निकाल दीजिए। क्या बचेगा? p² माइनस q²। एंड अब लास्ट वाली टर्म है, जिनमें से आपको क्या करना होगा? नेगेटिव ऑफ d/2 कॉमन निकाल देंगे, ताकि आपका p जो है यहाँ पर पॉजिटिव रहे। तो p-q इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये टर्म आपके पास बन रही है। तो यहां से देखिए, अब आप क्या करेंगे? सब में से आपका p-q कॉमन निकल रहा है। सब में से क्या कॉमन निकल रहा है? p-q। करिए, p-q आपने कॉमन निकाल दिया। क्या बचेगा यहाँ से? a प्लस d/2 इंटू, देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आपका a माइनस बी, p माइनस q बाहर निकल चुका है, तो p प्लस q बचेगा। यहां से माइनस ऑफ p माइनस q ऑलरेडी बाहर है, तो d/2। क्लियर है? ये 0 के इक्वल। अब आपको क्या करना था? p प्लस q का सम निकालना था आपको। ठीक है? क्या करेंगे अब? यहां से इसका एलसीएम लीजिए। ये आपका राइट साइड में जाकर कैसा बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो 2a प्लस d इंटू में p प्लस q माइनस d इज इक्वल्स टू
डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाकर राइट साइड में 0 एंड यहाँ से क्या बन गया 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस डी इज इक्वल टू 0। देखिए होता क्या है कि 2a प्लस यहां से अब क्या करना होगा आपको, d दोनों में से कॉमन है तो आप d कॉमन निकाल लीजिए। इसमें से क्या बनेगा p प्लस क्यू एंड माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास टर्म बन रही है। तो सम ऑफ फर्स्ट p क्यू टर्म्स लिखेंगे। अब सम ऑफ फर्स्ट p क्यू टर्म्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको फाइंड आउट करना था सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स। क्या फॉर्मूला बनेगा n/2 दैट इज p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 दैट इज p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू d। क्लियर है ये फॉर्मूला। देखिए 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है आपके पास 0, तो p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू में 0 दैट इज ऑल वैल्यू 0। क्लियर है, ये आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बाकी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।